फुलवारी चौर के संगत पर बजरंग दल के द्वारा शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई है। शौर्य जागरण यात्रा पूरे भारत में निकाली जा रही है, प्रखंड स्तर पर निकाली जा रही है। फुलवारी शरीफ में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे मौजूद थे। उन्होंने इस बात की जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पूर्ण देश भर में विश्व हिंदू परिषद का युवक विभाग बजरंग दल इसके माध्यम से शौर्य जागरण यात्रा यह निकल रही है। पूर्ण देश भर में कुल मिलाकर 350 से ज़्यादा यात्राएं निकल रही है और अपनी सोच है कि लगभग 8000 प्रखंडों तक देश भर में और लगभग 90,000 गांवों तक ये यात्राएं अगले 15 दिनों में जाएगी। अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश क्योंकि वो चुनावी राज्य हैं तो वहाँ की यात्राएं समाप्त होगी क्योंकि आचार संहिता का विषय आएगा, मगर शेष भारत में आज से प्रारंभ करके 14 अक्टूबर तक ऐसी ये यात्राएं चलने वाली है। अपने पूर्वजों ने जो मुगलों के विरुद्ध, ब्रिटिशों के विरुद्ध, यूरोपीय सत्ताओं के विरुद्ध, चीन और पाकिस्तान के विरुद्ध जो सारे संघर्ष किए तो वो शौर्य के कारण से ही देश, धर्म और संस्कृति, समाज की रक्षा हुई। आज भी ऐसी अनेक चुनौतियां हैं तो समाज को अपने देश, धर्म और संस्कृति की चिंता करनी चाहिए, उसकी रक्षा के लिए जागरूक होना चाहिए, संदेश लेकर हम चल रहे हैं। साथ में बजरंग दल यह युवाओं का संगठन है तो युवाओं में देशभक्ति का भाव, समाज भक्ति का भाव, देवभक्ति का भाव, अनुशासन, ये भी बातें बढ़े, इसके लिए उनके सामने योग्य आदर्श आने की आवश्यकता है और इसलिए बजरंग दल पूर्ण देश भर में ऐसा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यह संपन्न करा रहा है। एक चीज़ देखा जा रहा है कि बहुत सारे महंत इसमें शामिल हो रहे हैं। पूज्य संतों के मार्गदर्शन में ही विश्व हिंदू परिषद का कार्य चलता है और इन सभाओं में, यात्राओं में भी अनेक जगह पर पूज्य संत साथ में रहेंगे। वैसे पूज्य संतों का एक विशेष कार्यक्रम यह दीपावली के पहले और बाद में भी होने जा रहा है। देश भर में छोटे छोटे गांवों में भी घर घर जाकर पूज्य संत अभी प्रवास करने वाले हैं। सामाजिक समरसता का विषय है, धर्मांतरण का विषय है, बाद में गोरक्षा का विषय, कुटुंब प्रबोधन का विषय, ऐसे विषय लेकर समाज का प्रबोधन करना। तो पूज्य संतों का हजारों प्रखंडों में प्रवास यह दीपावली और उसके आसपास के समय पूर्ण देश भर में होने जा रहा है। बिहार में आप लोग यात्रा कर रहे हैं, पुलिस के लिए काफ़ी चुनौती हो जाती है आप लोगों की यात्रा। ऐसा है कि हिंदू समाज के कार्यक्रमों से कोई भी चुनौती नहीं है और हिंदू समाज शांति प्रिय है, शांति की बात करता है, शांति के लिए ही प्रयास करेगा। तो हिंदू समाज के उत्सव, पर्व और यात्राओं के कारण से कोई भी समस्या नहीं है। हाँ, दूसरा कोई समस्या करना चाहता है वो अलग विषय। पिछले एक चीज विश्व हिंदू परिषद के लोग आए थे, उनका कहना था कि बिहार में उनकी यात्राओं पर हमले होते हैं, बहुत सारे वजह पुलिस ने फंसा दिया। आपको लगता है आपका ये यात्रा सफल हो पाएगा? क्यों नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी कंट्रोवर्शियल विषय करना नहीं है। हम जो हमारे वीर है, जो हमारे शूर पुरुष है, वीरांगनाएं हैं, उनका केवल स्मरण करना है। इसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन होने की ज़रूरत है। और जो हमारे पूर्वज है जिन्होंने पराक्रम किया है उनके बारे में हर एक व्यक्ति को, बिहार के भी हर एक व्यक्ति को स्वाभिमान का ही भाव है। पूर्ण भारत में उनके बारे में स्वाभिमान का भाव है। यात्रा में राम मंदिर का भी प्रचार होगा? राम मंदिर का प्रचार तो अपने आप हो रहा है क्योंकि जनवरी माह में प्राण प्रतिष्ठा ये संपन्न होने वाली है। 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच में किसी एक दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र घोषित करेगा। जल्दी ही उसकी घोषणा हो जाएगी। तो जैसे राम जन्मभूमि के सारे अभियान के साथ विश्व हिंदू परिषद जुड़ा रहा है तो इस प्राण प्रतिष्ठा के भी कार्यक्रम के लिए देश भर में हम पूज्य संतों के साथ में इस कार्यक्रम में लगेंगे। एक चीज़ देखा जा रहा है, जहाँ संत रहते हैं, जहाँ मठ है, वहाँ पर जो है कब्जा भी हो गया है। कहीं पे जो है संत रह रहे हैं लेकिन उन्हें जो है कोई आमद नहीं आ रहा है, उनके भोजन का भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। पूज्य संतों की चिंता समाज ने करनी ही चाहिए और जो बुरे तत्व संतों के मठों और जमीन के ऊपर कब्जा करे उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।
इससे बड़ा पाप नहीं है कि जो संतों की और मंदिरों की भूमि के ऊपर स्वयं के स्वार्थ के लिए यदि कोई कब्जा करता है, इससे बड़ा पाप नहीं है। इसको बराबर से हटाकर पूज्य संतों की भूमि, मंदिर की भूमि उनको लौटानी चाहिए। आप लोग यात्रा कर रहे हैं, क्या परमिशन पूरे डीएम से मिल चुका है आप लोगों को यात्रा करने का? हमने इसका पत्र दिया है, पुलिस से बातचीत हुई है, परमिशन नहीं मिला है? बातचीत हुई है, उनको सूचना दी है। सूचना से परमिशन के तक मिला या नहीं? मैंने जो कहना है वो कह दिया। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।